गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब किसका बनता है? देखो, प्रतिबिंब बनता है बिंब का। प्रतिबिंब का मतलब होता है बिंब की छाया। बिंब की छाया, बिंब की इमेज बनना प्रतिबिंब कहलाता है। बिंब क्या है? यहाँ पर वस्तु है, ठीक है ना। बिंब को यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन? बिंब मतलब क्या है आपके? बिंब बराबर वस्तु है। कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनना, उस वस्तु का क्या बनना? प्रतिबिंब, प्रतिछाया या इमेज बनना, वही क्या कहलाता है आपके? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि अपन देखते हैं, अपन जब अपना मुंह कांच में देखते हैं, अपना चेहरा जब अपन कांच में देखते हैं, तो अपन तो क्या है? बिंब है यहाँ पर। और अपना जो मुंह दिख रहा है आईने के अंदर, दर्पण के अंदर जो मुंह दिख रहा है आपके, वो क्या है? आपका प्रतिबिंब है। वो आपका क्या है? प्रतिबिंब है। जैसे मैं लिख भी देता हूं, प्रतिबिंब का मतलब जैसे आपका चेहरा, आपका चेहरा किस में देखना? दर्पण में देखना, दर्पण में देखना। तो यहां पर आपका चेहरा तो क्या है? यहाँ बिंब है, बिंब है या वस्तु है। और जो चेहरा आपको दर्पण के अंदर दिखा, दर्पण के अंदर दिखा, वो क्या है? आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। क्लियर? बिंब और प्रतिबिंब का मतलब समझ में आ गया। तो अपन यहाँ पर वस्तु को अलग अलग जगह पर रखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन दर्पण। तो सब पास यहाँ पर पैमाना नहीं है, तो मैं बिना पैमाने की सहायता से बनाऊंगा, लेकिन आपको पैमाने की सहायता से बनाना है ताकि आपके सुंदर भी लगे, अच्छा भी लगे और ठीक से बने भी सही। तो ये यहाँ पर आपके सबसे पहले अपन बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाने वाले हैं। अब इस अवतल दर्पण के अपन को क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा, ताकि प्रकाश किरणों का क्या हो सके? परावर्तन हो सके। ये है आपके कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण पर यहाँ पर अपन सबसे पहले खींचेंगे मुख्य अक्ष। तो इसके बिल्कुल सेंटर में से अपन को खींचना है। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर सबसे पहली स्थिति इसको अपन बोलते हैं P, और इसकी जो आदि होती है वो उसको F बोलते हैं अपन, मुख्य फोकस। और ये उसका केंद्र रहेगा, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये तीन बातें इसमें आपके सिंपल याद रखना है अपन। ये तीन चीजें तो होती है। ये आपका पोल होता है, ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होता है, और ये आपके वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब वस्तु को अपन कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, अगर वस्तु को अपन यहाँ पर जैसे ये C है, तो C के परे भी रख सकते हैं। और जैसे ये यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई अक्ष नहीं है आपके, तो यहाँ पर वस्तु मानी जाएगी अनंत। क्या मानी जाएगी? अनंत। तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई भी वस्तु आपके अनंत पर हो सकती है, अनंत पे हो सकती है, इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं अपन, अनंत पे हो सकती है। तो और अगली, ये पहली स्टेप है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में अपन कहाँ रख सकते हैं वस्तु को अपन C से परे रख सकते हैं। अनंत और C के बीच में, कहने का मतलब अक्ष पे आ जाएंगे अपन। इसको एरो के द्वारा बताएंगे अपन किसी वस्तु को या बिंब को। तो एक दूसरी स्टेप क्या हो सकती है आपके? C से परे रख सकते हैं अपन वस्तु को, अनंत पे रख सकते हैं, अनंत पे मान सकते हैं किसी वस्तु को, उसके बाद C से परे मान सकते हैं। अब देखो, इसके बाद बताओ अब वस्तु कहाँ रख सकते हैं अपन? अब इसके बाद वस्तु रख सकते हैं अपन C पे। कहाँ रख सकते हैं? C पे रख सकते हैं। इसके बाद बताओ कहाँ रखेंगे वस्तु? तो वस्तु रखेंगे अपन F और C के मध्य में। तीसरी स्टेप ये हो जाएगी आपके, अगली स्टेप चौथी। उसके बाद देखो अगली स्टेप क्या होगी आपके? अब कहाँ रखेंगे अपन? जैसे C और F के मध्य रख लिया अपन ने, अब कहाँ रखेंगे? F पे रख के देखेंगे वस्तु को। ऐसे अपन अलग अलग स्टेप पे वस्तु के प्रतिबिंब देखने वाले हैं। अब देखो लास्ट क्या हो सकती है? P और F के मध्य, P और F के मध्य। अब ये होगी आपकी 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में अपन देखेंगे। इसके अलावा अपन कहीं पर भी वस्तु को नहीं रख सकते हैं। वस्तु को यहाँ नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल दर्पण पर ही, क्योंकि दर्पण एक तरह से एक खुद वस्तु है। तो आपकी ये 6 स्टेप हो सकती है। पहली देखो अपन क्या क्या हो सकती है आपके? बिंब की स्थिति क्या हो सकती है? बिंब की स्थिति, तो पहली स्थिति हो सकती है आपके अनंत पर। उसके बाद दूसरी स्थिति हो सकती है आपके C से परे। तीसरी स्थिति अपन कहाँ रख सकते हैं? C पर। वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? C पर। चौथी स्थिति क्या हो सकती है आपके? F व C के मध्य, F व C के मध्य। और पांचवी स्थिति क्या हो सकती है? F पर। और लास्ट वाली स्टेप क्या हो सकती है आपके? P व F के मध्य वस्तु की स्थिति, है ना। इन छठों चीजों पर अपन वस्तु को रख के देखेंगे, बिंब को रख के देखेंगे। तो उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस जगह पर बनता है, कितना बड़ा बनता है, किस आकार का बनता है। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, प्रकृति देखने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले पहली स्थिति लेते हैं। यहाँ पर पहली स्थिति, अब बिंब कहाँ रखें हम? सबसे पहली स्थिति पर रखेंगे बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति में सबसे पहले क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। जैसे कि बिंब की स्थिति कहाँ हो,
छह ही जगहों पर से अपन कहीं भी रख सकते हैं बिंब की स्थिति। तो ये बिंब की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपके कि प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा आपके यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार, ये वाली क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इन छह ही आपके जो स्टेप, छह ही जगह है जहां छह ही जगह है वहां पर अपन सभी में देखने वाले हैं कि बिंब की स्थिति, इनमें कहीं पर भी रखने पर आपके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे अपन पहले बात करने वाले हैं पहली स्टेप की आपके यहाँ पर अनंत की। अनंत पे अपन किसी वस्तु को मानते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बिंब की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। बिंब कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वो देखेंगे, और आकार क्या होगा उसका, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तीनों चीजें अपन देखना है, यही पूछा जाता है आपके। तो सबसे पहले अपन देखो मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये आपका कोई मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पे क्या रखेंगे अपन, दर्पण रखेंगे। तो ये दर्पण रखेंगे अवतल वाला, ये आपका अवतल दर्पण है। इसको मैंने पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश करना बहुत जरूरी है, आप पैमाने की सहायता से बनाना ताकि अच्छा बनेगा। उसके बाद देखो ये पी है इसका, वही सेम टू सेम रखना है अपन को, ये एफ है, उसके बाद ये सी है, ठीक है। अब वस्तु आपके कहाँ रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। तो वस्तु को अपन इस मुख्य अक्ष पे नहीं रखेंगे, कहाँ मानेंगे, अनंत पे मानेंगे, ठीक है। अनंत पे मानने वाले हैं, जैसे कि मानो कि आप ये अनंत है, अक्ष पे नहीं रखा अपन ने, ये कहाँ रखा अपन ने, अनंत पे रखा, ठीक है। तो अनंत पे से जो प्रकाश किरणें आएगी वो बिल्कुल इस जो सिरा है इसका सिरा है तो इसके अक्ष पे आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। ये आपका मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष की कैसी आएगी, समांतर किरणें आएगी। कैसी आएगी आपके, मैं लाल पेन से लिख देता हूं यहाँ पर ताकि अच्छी दिखेगी आपको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली है पहली किरण, और दूसरी किरण इसी नोक से आपके, इसी नोक से। अब देखो यहाँ पर ऐसे तिरछी तो आ नहीं सकती, बिल्कुल कैसे आने वाली है, सीधी आने वाली है। ये अनंत है तो बहुत दूर है आपके यहाँ पर, जैसे कि अनंत पे कोई भी वस्तु रखी है, सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, ये अनंत पे वस्तु है। और इसको अपन जैसे दर्पण पे देखेंगे, इसको अपन जैसे दर्पण पे देखते हैं तो बिल्कुल छोटा बनता है ये, है ना। दूसरी किरण कैसे आएगी आपके, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली है। और अब ये देखो इसके बाद देखो किसी सतह से टकराती है तो आपको पता है परावर्तन होता है, तो ये आपके मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और ये जहां से भी गुजरती है आपके प्रकाश किरणें, वही क्या कहलाता है आपका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जहां पर भी ये प्रकाश किरणें आपस में काटती है तो मुख्य फोकस कहलाता है। अब यहाँ पर नोट करेंगे अपन, देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर इस जगह पर बनने वाला है। यहाँ पर भी ये काटेगी आपस में मिलकर, यहाँ पर भी काटती है। जैसे अपन और भी किरणें दर्शा सकते हैं, जैसे कि ये दूसरी किरणें, एक और ये किरणें आई इधर से, तो ये आपको पता है कहाँ पर कटेगी, जिस जगह पर सभी किरणें एक जगह पर काटेगी, और जिस जगह पर काटते हैं वहां पर आपके मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है, देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, मुख्य फोकस पे बना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ पर। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिल्कुल बिंदुवत, अत्यधिक छोटा और बिंदुवत, कैसा है, बिंदुवत है, ठीक है ना। और प्रकृति कैसी है इसकी, बिल्कुल ये यहाँ पर बनेगा आपके, यहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा आपके वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। यहाँ प्राप्त होगा आपके, यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक व उल्टा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा आपको। जब आप देखोगे इस चीज को तो आपके दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब नजर आएगा, आपको इसकी इमेज नजर आएगी तो वो उल्टी नजर आएगी, और उसके बाद आपके वास्तविक होगा, ये दर्पण की साइड में आपको प्रतीत होगा, ठीक है, जैसे कि दर्पण पे ही दिख रहा हो, ठीक है ना, दर्पण की ओर ही दिख रहा हो। तो ये पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी देखते हैं अपन। दूसरी क्या देखेंगे अपन, जैसे कि यहाँ पर अनंत में देखिए, तो अब अपन देखने वाले हैं कि वस्तु को अगर यहाँ सी से परे रख दिया जाए तो सी से परे देखो। दूसरी स्टेप बिंब की स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पर वही वैसे कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब, बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये तीनों चीजें अपन को सब में देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही बनाएंगे मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष बिल्कुल एक काल्पनिक अक्ष माना जाता है या मानना पड़ता है अपन को। इस पे अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पर वही आपके अवतल दर्पण रखेंगे। ये अवतल दर्पण पे मैंने वापस पॉलिश कर दिए, ये अवतल दर्पण रखा है अपन ने, ठीक है ना। इसमें अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर बिंब का प्रतिबिंब देखेंगे। ये दर्पण है, दर्पण में अपन क्या देखने वाले, किसी वस्तु को सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, किस किस जगह पर अगर अपन बिंब को चेंज करते रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ये चीजें अपन देखते हैं। तो ठीक है ना, तो ये आपको वापस वही अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर देखो ये पी है, ये एफ है, और ये क्या है, सी है। कहाँ रखना है अपन को, यहाँ पर बिंब की स्थिति कहाँ रखनी है, सी से परे,
सी से परे, तो सी कहाँ है, ये है सी, ये इसके परे रख दिया, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर से पहली रेखा आपकी जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर गुजारनी है। ये वापस मुझे पेन चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर गुजरेगी ये सी पहली किरण। तो दूसरी किरण आपके देखो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर, मुख्य फोकस से होकर। ये दूसरी किरण आप पैमाने से बनाना ताकि बिल्कुल आपको अच्छा लगे और अच्छा बने। और ये यहाँ से जहाँ से गुजरेगी वहीं आपको क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा और ये इसके बिल्कुल समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जिस जगह पर ये काटेगा वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। जिसका नाम दे देते हैं अपन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ आपके देख ले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, प्रतिबिंब आपके कहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंब से छोटा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। ऐसे अपन आगे बनाएंगे। तीसरी स्थिति लिखते हैं अपन, तीसरी स्थिति क्या होगी यहाँ पर, प्रतिबिंब की सॉरी बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ रखें, सी पर, सी पर रखेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इन सभी के जवाब अपन को देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही मुख्य अक्ष बनाएंगे हम, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये अपन यहाँ पर अवतल दर्पण रखने वाले हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया आपका, इसको पॉलिश कर देंगे ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, प्रकाश की किरणें इससे गुजरे ना। ये आपका पी एफ और ये सी, ठीक है। अब यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर रखना है, कहाँ रखना है, सी पे रखना है। तो ये सी पे रख दिया अपन ने, और सी पे रखने के बाद आपको पता है वही आपको प्रकाश किरण गुजारनी है। ये कोई वस्तु, जैसे कि आप ऐसा मान लो कि ये आप ही खड़े हो, ठीक है ना, ये आप ही वस्तु हो, तो आपका नाम लिख देता हूं मैं, ए बी आपका नाम है। तो आपके सबसे पहले जो प्रकाश किरण जाएगी आपके शीर्ष से जाएगी, बिल्कुल माथे से जाएगी, शीर्ष पे से जाएगी, और ये आपके जिस जगह से होकर गुजरेगी उसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। उसके बाद जो दूसरी किरण रहेगी वो ऐसे जाने वाली है, और जिस जगह पर मिलेगी आपके वहां पर, ये यहाँ पर मिली है आपके, तो इसको डेट से बता देंगे अपन, ठीक है। ये आपके आई इधर आती हुई, तो कहाँ मिली आपके, ये यहाँ लिख सकते हैं अपन, देखो इसके अंदर देख के, ये यहाँ पर कटी है दोनों किरणें, ठीक है ना, यहाँ पर कटी है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी आपके, देखो सी पे बनेगी, कहाँ बनेगी, सी पर, सी पर ही बनेगी। ये देखो सी के बिल्कुल बीच में है, सी पर ही बनी है। प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल कैसा होगा, देखो इसके बराबर होगा, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा नीचे है, तो वस्तु के बराबर बराबर। उसके बाद प्रकृति कैसी होगी, वही वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। अब अगले देखते हैं अपन, वही प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रखे, आप देखो सी पे रख दिया अपन ने। अब अपन कहाँ पे रखेंगे इसको, एफ व सी के मध्य रखेंगे, एफ व सी के मध्य। वहां पर देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अपन यहाँ पर बिंब पर, जो बिंब है, बिंब की स्थिति कहाँ है, एफ और सी के मध्य है। तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं, वही मुख्य अक्ष बनाएंगे सबसे पहले। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपके अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये पी, ये एफ, ये सी, ठीक है। कहाँ रखें अपन, एफ और सी के मध्य रखना है, ये एफ और सी के मध्य रख लिया। अब आपकी प्रकाश किरण कैसे आएगी, बिल्कुल सीधे आएगी। ये नाम भी दे देते हैं, आपका क्या नाम है, ए बी नाम है। आप यहाँ पर खड़े हो सामने, बिल्कुल आपके जो प्रकाश किरण आपके जाने वाली है मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण आपके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जिस जगह पर काटेगी ये, उस जगह पर आपके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखो कौन सी जगह पर काटती है ये, ए डैश बी डैश से अपन बता देंगे। तो ये काट रही है आपके बिल्कुल सी के परे बन रहे हैं, सी के परे काट रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी से परे, और उसके बाद आकार कैसा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा होगा, और वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप देखते हैं अपन। ये बात आई समझ में आपको, अपन ने मैंने बिंब को कहाँ रखा, या मतलब आपको कहाँ रखा, या आप कहाँ खड़े हो, सी व एफ के मध्य खड़े हो। तो यहाँ पर आपके प्रकाश किरण पहले ये आएगी और दूसरी आपके ये वाली आएगी,
और जिस जगह पर आपके ये प्रकाश किरणें कटेगी उसी जगह पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं अगली स्टेप, पांचवी। अब बिंब की स्थिति कहाँ हो, बिंब की स्थिति देखो एफ व सी के मध्य अपन ने रख लिया है, एफ व सी के मध्य रख लिया। अब कहाँ रखेंगे, एफ पे रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एफ पर हो, तो आपके वही प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति, आकार और प्रकृति। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका अवतल दर्पण है, ये पॉलिश हो चुकी है, ये आपका पी, एफ और सी। ठीक है, कहाँ रखना है अपन को, यहाँ पर एफ, सी और एफ के मध्य रख के देख लिया अपन ने, अब अपन एफ पे रखेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रकाश किरण आपकी सीधी आएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद दूसरी किरण देखो, अब यहाँ एफ पे से तो गुजर नहीं सकती है, तो आपके कहाँ से गुजरेगी, पी से होकर गुजरेगी और ऐसे जाने वाली। बिल्कुल सीधा बनाना है आपको, पैमाने की सहायता से, गलत हो गया थोड़ा ये, है ना, ऐसे सीधे। और ये कहीं ना कहीं मिलेगी आपके, कहीं ना कहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, ये अनंत पे मिलेगी, अनंत पे। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगी, ये अनंत पे मिलेगी। तो यहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी आपके, अनंत पर, अनंत पर प्राप्त होगा आपको प्रतिबिंब। उसके बाद आकार कैसा होगा, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या विवर्धित। ठीक है, और प्रकृति कैसी होगी, वही वास्तविक, उल्टा। इधर ही प्राप्त होगी आपके दर्पण की तरफ होगी, लेकिन बहुत बड़ा बनने वाला है आपके प्रतिबिंब, जो अनंत पे जाके मिलेगी कहीं ना कहीं आपको, ये दोनों रेखाएं, और आपके स्थिति होगी वो अनंत पे होगी। अब लास्ट स्टेप देखते हैं अपन, छठी वाली, 6 में कहाँ रखेंगे अपन, देखो एफ पे रख लिया अपन ने। अब एफ के बाद अपन रखेंगे पी व एफ के मध्य बिंब को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, बिंब की स्थिति कहाँ हो, बिंब को कहाँ रखें अपन, पी व एफ के मध्य, एफ के मध्य रखें, पी व एफ के मध्य। तो आपके वही स्थिति क्या होगी, आकार कैसा होगा और प्रकृति कैसी होगी, ये तीनों चीजें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही मुख्य अक्ष है आपके, ये अवतल दर्पण, इसका पी, एफ व सी कहाँ रखना है अपन को, पी व एफ के मध्य रखना है। तो ये पी है और ये एफ है, यहाँ रखेंगे इसको, वस्तु को। ठीक है, रख लिया, ए और बी नाम दे दिया मैंने। तो ये आपके बिल्कुल ऐसे गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली है। दूसरी प्रकाश की रेखा ऐसे ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे। तो ये आपके कहाँ पर मिलेगी, इधर तो मिलेगी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे दूर जाने वाली है, दूर जाने वाली है। कहाँ पर मिलेगी आपकी, ये इधर पीछे की तरफ मिलेगी। ठीक है, और जहाँ पर मिलेगी वहीं पर आपके प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें जो प्रतिबिंब बना वो सीधा मिला, सीधा और आभासी बनेगा, सीधा व आभासी। तो स्थिति क्या होगी आपके यहाँ पर, इस स्थिति क्या होने वाली है, एफ व बी के बीच में अपन ने क्या रखा, पी व एफ के मध्य क्या रखा अपन ने, दर्पण को रखा है। तो आपके दर्पण के पी व एफ के मध्य अपन ने क्या रखा, यहाँ पर बिंब को रखा है। तो स्थिति क्या बनी आपके, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। उसके बाद आकार कैसा है, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन कैसा है, आभासी होगा, आभासी, आभास होगा हमें कि एक तरह से बहुत बड़ा बना होगा। ठीक है ना, एक आभास होगा, और सीधा बना है, सीधा। आपको मतलब ऐसे वास्तव में प्रतिबिंब दिखने वाला नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है, आभास होगा बस आपको। यहाँ पर जब वस्तु अपन बिल्कुल पास में रखते हैं, जैसे कि आप आईने के जो अवतल दर्पण के बिल्कुल पास में जाके खड़े हो जाते हो, और खड़े होने के बाद आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, तो प्रतिबिंब का सिर्फ आपको क्या होगा,